नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे पे हैं और डाकबंगला चौराहे पर अब पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश आया है। यूसुफ बिल्डिंग, जहां पर उसके परिसर में अभी हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी घेराबंदी की गई है। ये यूसुफ बिल्डिंग है जिसे पटना हाईकोर्ट ने अब इस बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया है। वजह, बिल्डिंग 100 साल पुरानी है और कई दुकानदार हैं जो इस बिल्डिंग को तोड़े जाने से अब परेशान हैं। तमाम दुकानदार हमारे साथ यहाँ पर है बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है कि 100 साल पुरानी यूसुफ बिल्डिंग है, इसे तोड़ा जाए, पूरी तरीके से घेराबंदी भी की जा चुकी है। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत तो होगा। इस जो लोग यहाँ 100 साल से रह रहे हैं जी, और कारोबार कर रहे हैं, और ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग को खाली, अगर या छज्जा अगर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है तो पिलर तो जिस आप बरसात में अगर नहीं रिपेयर करेंगे किसी भी चीज़ को तो ख़राब हो ही जाएगा। आपको अगर उसको अगर रिपेयर करते रहते आप तो कोई दिक्कत नहीं था जी। आपका बिल्डिंग है, और सबसे बड़ी चीज़ हेरिटेज बिल्डिंग है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है, इसको तो और संभालना चाहिए। तोड़ने से तो कहानी सब खत्म हो जाएगा। सब 100 साल पुरानी जितनी बिल्डिंग है सबको तोड़ दीजिए, इसका मतलब क्या कारण रहा है कि पटना हाईकोर्ट ने इस तरीके का आदेश? कारण कुछ भी नहीं है। मेट्रो का कहना है कि जब तक ये बिल्डिंग टूटेगी नहीं हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और कोर्ट में उनके वकील साहब ने यही कहा कि इस बिल्डिंग के चलते हमारा सारा काम रुका हुआ है। हमें एक बात नहीं समझ में आ रही कि पूरे पटना में सबसे कमज़ोर बिल्डिंग यही क्यों नज़र आ रही है उनको, क्या कारण है? बार बार वो एक ही बात कहते हैं। मेट्रो वाले बार बार यहाँ आते हैं, पीछे लगातार उनके आदमी आते रहे, रोज़ नाप ये वो चेक करते रह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार चेक करने से उनको तसल्ली नहीं मिली, उसके बाद दोबारा लिखते कि और कमज़ोर हो गया। पहली बार उन्होंने दिया कि कमज़ोर है, उसके बाद दोबारा लिखते, एक हफ्ते के बाद लिखते कि और कमज़ोर हो गया बिल्डिंग। ये हम लोग की समझ से बाहर का हो गया कि कारण क्या है। क्या नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम राकेश कपूर हुआ। आपका नाम सर? रमेश क्या आपका कपूर। दुकान है यहाँ? हाँ, साथ ही हम लोग। अच्छा, हमारी दुकान ये है बताइए भाई। कि अब जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है, अब नगर निगम को पूरा ताकत दे दिया गया है कि पूरी बिल्डिंग को खाली करवाया जाए, तो क्या आप लोग सहयोग करेंगे? अब तो ऑर्डर ही हाईकोर्ट से सहयोग करना ही पड़ेगा ना हमको, क्या कर सकते हैं हम लोग। परेशानी भी हो रही है? बहुत परेशानी हम लोग के किस साथ है। तरीके की दिक्कत है? नया एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, क्या करेंगे सुबह में, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अब तो देखना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं हम, कोई उपाय नहीं हमारे पास। जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया, क्या आप लोगों के मन में भी कुछ चल रहा था कि कुछ आदेश में कुछ बदली हो सकती थी, कुछ आप लोग चाहते थे जो सुधार हाँ, कुछ हम लोग कहीं रिहेबिलिट करते हैं, कहीं बैठाते हैं हम लोग को, कुछ ना कुछ होता है। जैसे आप देखिए पुल निगम जो है वहाँ पे अशोक राजपथ में 52 दुकानें तोड़ी उन्होंने और पीछे 52 दुकान बना दी, उनको बचा दिया गया। तो आप ऐसा कुछ हमारे साथ करते हैं, अगर बिल्डिंग डेंजर है, कुछ है तो आप रिपेयर करते हैं। बहुत सा उपाय आज की तारीख में है, मैंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने सीधा ऑर्डर पास कर दिया। कितने दुकानदार यहाँ पे हैं, मतलब कितनी दुकानें हैं यहाँ पे इसी जगह? हम लोग 8 है ना जी, 8 है दुकान है, 8 दुकानदार सभी हैं। को दिक्कत हो रही है? नहीं, सब चीज़ आपके सामने है, देखिए आप तो तफसील है, सब परेशान है। अच्छा, ये जो आदेश दिया गया है, अब 7 दिनों का मोहलत दिया गया है दुकान खाली करने के लिए। दुकानें जो है वो पहले से सील की जा चुकी है, पूरा 4 तारीख बैरिकेडिंग को किया गया है। 4 तारीख को क्या आप लोगों ने सामान निकाल लिया? नहीं, सामान सब लोग अंदर ही, हम लोग का बहुत सामान अंदर पड़ा हुआ हम लोग निकालिएगा? का। अब जब वो आएंगे, हम लोग चिट्ठी दे दिया है नगर निगम में, आदेश जब आएगा वो खोलेगा और निकालेंगे हम लोग। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार गिरी है। आपका भी दुकान है? हमारा लखनऊ जिरॉक्स हुआ। अच्छा, क्या दिक्कत है, मतलब अब जिस तरीके से आदेश आया है, परेशानी हो रही है आप लोगों को? अब हम लोग तो रोड पे आ गए हैं, परेशानी अब जो व्यक्ति रोड पर है उसको परेशानी पूछने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हम लोग का जीविका यहाँ से चलता था जी। कितनी साल पुरानी दुकान थी आपकी? हम लोग को बहुत पुरानी दुकान सब है, सब आज की दुकान सब नहीं है जी। अब माननीय हाई कोर्ट हैं और हमारे यूसुफ बिल्डिंग के जो ऑनर है जी। अब उन लोग के रहम पर है, अगर वो लोग हम लोग को चाहेंगे तो कहीं जगह दे सकते हैं। बिल्डिंग में देख रहा हूँ कि बिल्डिंग की स्थिति भी कुछ जर्जर है, क्या इस वजह से भी पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया इस तरीके का? अब वो तो नगर निगम को और मेट्रो के दो के रिपोर्ट पर जज ने अपना जो ऑर्डर सुनाए हैं, हम लोग को वो दोनों आदमी जो आदेश देंगे वो मानेंगे। अच्छा, आप बताइए कि बिल्डिंग की जो स्थिति है वो काफ़ी जर्जर दिख रही है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में बिल्डिंग की जो स्थिति है छज्जे की, वो काफ़ी जर्जर है। क्या यह वजह भी हो सकता है खाली आप करवाने अगर का? 5 साल पुराना बिल्डिंग में भी जी छज्जे में पानी डाल के छोड़ देंगे तो उसका यही हालत होगा। किसी भी बिल्डिंग रिपेयर खोजती है, और आज तक मुझे नहीं लगता है कि, मुझे भी 40-50 साल हो गए हैं बैठते हुए, और फादर थे, हमारे ग्रैंडफादर थे, मैंने आज तक इस बिल्डिंग का रिपेयर करते हुए नहीं सुना। अच्छा, तो जिस बिल्डिंग को 50 साल से आप उसको एक बार पुचारा भी नहीं करा रहे हैं, मेंटेनेंस भी नहीं ले रहे हैं, आप किराया ले रहे हैं, आप आज तक किराया आप ले रहे हैं, आपने एक बार भी बिल्डिंग में कांटी तक नहीं ठोका, अब पूछते भी नहीं आया बिल्डिंग रिपेयर। आप हमें बोल सकते थे, हम लोग रिपेयर करवा लेते, जी। कोई ऐसा चीज़ तो था नहीं। और खाली छज्जा खराब हुआ और लोग बस छज्जा खराब होने से
आप इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मुझे नहीं लगता कि पटना में कोई होगी। तो आप लोग काफ़ी परेशान बहुत हैं। परेशान है, बहुत परेशान है। एक बात आप आके एक हफ्ते में किसी को 80 साल में बोले एक हफ्ते में आप निकल जाए, तो हम लोग सिंपल सा बात हुआ कि आप किसी घर आपके फादर मदर बुजुर्ग हो जाए, उनको बोला आप घर से निकल जाइए। कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे उससे मतलब नहीं हमको, आप घर छोड़ दीजिए। तो ये हम लोग का ऐसा संस्कार तो है नहीं, लेकिन हम लोग क्या करें, हमारे साथ वही हुआ कि आप बुजुर्ग हैं, आप बिल्डिंग बहुत पुरानी है, आप घर खाली कीजिए जाइए यहाँ से। आप कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, आपके स्टाफ क्या करेंगे, आपका बैंक का किराया इंटरेस्ट क्या करेगा, बैंक आपका फाइनेंस जो है लोन है वो कहाँ से देंगे, कोई मतलब नहीं है। बस आपको एक हफ्ते में खाली करना है, खाली करके आप जाइए बस। तो देखा आपने जिस तरीके से अब पटना हाई कोर्ट ने 100 साल पुराने इस यूसुफ बिल्डिंग को खाली करने का आदेश दिया है, उससे दुकानदार काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम एक बार पूरा जो कंपाउंड है, जो परिसर है, वो हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से जो दुकानें यहाँ पे है। कई दुकानदार हैं जो कि परेशान हैं। उनका कहना है कि एक झटके में हम लोग अब रोड पर आ चुके हैं। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश को मानेंगे। देख सकते हैं कि जो आदेश आया है और अब दुकानों को सील किया जा चुका है, यानी कि दुकान में जो सामान था वो भी अंदर है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम दुकानों को सील किया जा चुका है। और अब जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है, इसके बाद साफ तौर से जो आदेश का पालन करने के लिए दुकानदार जो हैं वो मान रहे हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार नगर निगम की तरफ से जो उनको अथॉरिटी दिया गया है इसे खाली करवाने के लिए, एक तरफ जहां दुकानदार दुकान खाली करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि इस 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, मरम्मत करने का टाइम दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हाईकोर्ट ने नहीं सोचा। लेकिन जो भी हाईकोर्ट का फैसला है उसका सम्मान करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।